चलिए, अजमेर के बदार स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। 1, 2, 5, 4, 8 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुर्घटना के बाद रेस्क्यू किया जा रहा है। सहयोगी शुभम हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। शुभम, अभी मौके पर क्या स्थिति है? रेस्क्यू कितना पूरा किया जा चुका है और मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं और बचाव दल के लिए कौन पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू की बात करें तो रेस्क्यू लगातार तेज़ गति से किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो मार्ग है, ट्रैक है, उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम छेड़ दिया गया है। तमाम रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे ACDRM हो और CPDRM हो, ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। और विद्युतीकरण के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौके पे पहुँच चुके हैं और लगातार जो है वो यहाँ पे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक के जो ऊपर तार हैं वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए, पिलर क्षतिग्रस्त हुआ, वो क्षतिग्रस्त यहाँ पे आपको देखने को मिला। और उसके साथ साथ जो ट्रैक है, ट्रैक को भी जो क्षतिग्रस्त किया था उसको भी दुरुस्त करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, इंजन जो है, इंजन कितना पावरफुल था कि उसका जो आगे का हिस्सा है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है क्योंकि जो टक्कर लगी, टक्कर लगने के चलते जो इंजन का जो साइड का पूरा हिस्सा था वो कहीं ना कहीं टूट गया, उसमें भी दरार सी आ गई है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ जो काम रेलवे का होता है वो यही होता है कि ट्रैक से जल्द गाड़ियों को निकालें, उनको सिग्नल वो सही दें। जो रेलवे स्टेशन मास्टर होता है उनको गाड़ी संचालित करने का काम होता है। अब गलती कहाँ रही ये पता लगाने का काम जो जांच कमेटी है वो कर रही है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं यहाँ के, वो हालात देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उस टाइम की, क्या जो हालात रहे होंगे उस टाइम पे। जो यात्री उस गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे थे उनको किस तरीके का अनुभव हुआ होगा, वो भी आप इस ट्रेन के जो लोको है आप देख सकते हैं, जो लोको पावर खड़ा हुआ है वो ट्रैक से करीबन 20 फुट दूरी पर जाकर के जो है झाड़ियों के अंदर जाकर के अटका है। वहाँ पर जाकर के इसने अपनी गति को रोका और उसके बाद ये यहाँ पे खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं 20 फीट जो ट्रैक से अगर गाड़ी चली गई है तो किस स्पीड में होगी, किस तरीके का वहाँ पे स्थिति रही होगी। और स्थिति रहने के साथ साथ जो उसके 4 डब्बे हैं पीछे इंजन के, वो चारों डब्बों की भी आप देख सकते हैं ट्रैक से पूरी तरीके से उतर गए। बाकी के जो पीछे के डब्बे थे वो डब्बों को वापस जो है अलग से निकाल करके उन डब्बों को वापस अजमेर स्टेशन की तरफ ले जाया गया। और अभी कुछ क्षण पहले ही हमने आपको जो ट्रेन दिखाई थी वही ट्रेन थी जो कल रात को इसके साथ जुड़ी हुई थी और जो दुर्घटना के साथ जो पूरा दुर्घटना है वो इसी ट्रेन के साथ थी। तो उस ट्रेन को अब अलग किया गया, उसको जो उसमें अतिरिक्त डब्बे जो थे वो लगाए गए, नए लोगों को लगा करके उस ट्रेन को अब साबरमती से चला करके अजमेर पहुंची। अजमेर के बाद अब उसको पहुंचाया जा रहा है आगरा, जहां पर उसको गंतव्य उसको पहुंचना था। 8 बजे करीब आगरा पहुंचती है, लेकिन 8 बजे तक अजमेर ही रुकी रही गाड़ी क्योंकि हादसा इतना बड़ा हो गया था कि ट्रैक को खाली करवा करके उसकी मरम्मत करवाएगी और वैकल्पिक ट्रैक जो बाईपास जिसे कहते हैं वो बाईपास ट्रैक अब तैयार है। जो गाड़ियों को यहाँ से निकालना ज़रूरी हो गया था, इस चक्कर में उस गाड़ी को रवाना किया गया। लेकिन तमाम गाड़ियाँ जो अजमेर से जाने वाली हैं उनको दूसरे ट्रैकों से भेजा जा रहा है, कुछ गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। और जो 8 घंटे का समय था कल, वो 8 घंटे के समय में से 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी भी करीबन 4 से 5 घंटे का समय जो ट्रैक दुरुस्त है उसमें लगेगा, ट्रैक दुरुस्त होने में लगेगा। उसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो हर तरीके से संभव काम यहाँ पे कर रहे हैं, संभव प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से हो जाएं। और वो अच्छे से होने के साथ साथ जल्द से जल्द जो प्रभावित हुआ है यातायात, ट्रेनों को प्रभावित किया है, वो उनको सुचारू किया जा सके। लगातार जो रेलवे के कर्मचारी अधिकारी हैं वो अपना काम यहाँ पर करने के लिए जुड़े हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ था और क्या हादसा रहा था। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आइए एक बार हम बात कर लेते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है, जो घटनाक्रम है उसके बाद किस तरीके की स्थिति रही, रेस्क्यू में कितना टाइम लगा और किस तरीके से जो पूरा रेस्क्यू है वो चला और अभी जो कार्य है वो किस तरीके से गति से आगे बढ़ रहा है और अब क्या क्या चीज़ें होना बाकी हैं, कौन कौन सी गाड़ियों को प्रभावित हुआ है, कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे जो है हटाई गई हैं, रोकी गई हैं, उनका मार्ग परिवर्तित किया गया है, वो सब अभी हम अधिकारियों से बात करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन जो अब वैगन के व्हील हैं वो व्हीलों को देखिए किस तरीके से डाइवर्ट हुए, ट्रैक चेंज किया और ट्रैक चेंज करने के साथ साथ जो आप देख सकते हैं जो ट्रैक है उसको दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है। नए पटरियों को लगाया जाएगा क्योंकि जो पटरियाँ हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, उन्हें काट दी हैं। DRM जो हैं
वो खुद यहाँ पे मौके पर मौजूद है। हम उन डीआरएम से भी बात करेंगे, जो अजमेर मंडल का डीआरएम है वो खुद यहाँ पे मौके पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा। सर एक बार थोड़ा हम मीडिया इंटरेक्ट कर रहे हैं, खाली एक थोड़ी सी जानकारी दीजिए सर, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और अब किस तरीके से काम चल रहा है सर? देखिए जी सर बताएं सर। हाँ, यहाँ पर 3 लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था, उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डिले हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुरच लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागमनी चालू हो गई है। सर बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें थी। नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी, एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है। सर लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है करीबन 20 फीट आगे की तरफ चला गया, ट्रैक से डाइवर्ट हो गया इंजन जो साबरमती का था। तो सर कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं स्थिति बनी होगी तभी तो ये डाइवर्ट हुआ होगा, या फिर अपने आप ही? नहीं, वो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब 2 हैवी, एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज़ आगे हो जाइए थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। सर अब किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है? कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें हैं प्रभावित हुई हैं और किस तरीके से वैकल्पिक मार्ग चूज किया गया? व्हीकल 2 रास्ते हमने 2 लाइन फिट हो गई हैं। जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, सबसे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है। अब मेरी राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। सर जयपुर से आने वाली कई गाड़ियों को भी मतलब रद्द कर दिया गया है, अजमेर से भी कई गाड़ियाँ रद्द हो चुकी हैं। तो सर कितनी देर के अंदर ये रूट चालू हो जाएगा? सर 2 रूट अभी चालू हो गए हैं। तो जो पहले जो रात से प्रभावित हुए थे, जिनको ट्रेन को कंट्रोल किया गया था, अब उन ट्रेन को पहले निकालेंगे। सर करीबन 1 जना घायल हुआ था, खाली मामूली सी चोटें थी, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं बड़ा है। तो कोई जाँच कमेटी भी गठित की गई है? हमने यहाँ पर 3 ऑफिसर्स की कमेटी को गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच कर रही है। सर लेकिन अब तक जैसे आपने बताया कि वो खाली टक्कर लगी, आप जो निकल रही थी गाड़ी, उसके अंदर इतना हादसा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही कुछ की सामने आई होगी सर? वो कमेटी इसको जांच करेगी। सर प्रथम दृष्टया तो कुछ ना कुछ सामने आया होगा ना सर, सिग्नल फेलियर आया कि ट्रैक पे कोई दिक्कत हुई, या टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है। तो ये तो पक्का सर्टेन हो गया, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर ज़रूर हुई है। वो ह्यूमन एरर किस कारणों से हुई है, वो कमेटी तहकीकात करके फिर बताएगी। जो कल एक्सीडेंट की बाकी की ट्रेन थी, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया सर? यहाँ से जा चुके हैं, वो ऑन द वे टू जयपुर है। जयपुर से फिर आगरा तक वो ट्रेन है, आगरा पहुँच जाएगी। तो सर और भी कोई मार्ग, जैसे वंदे भारत ट्रेन थी उसको मदार जंक्शन से चलाया गया, तो उन यात्रियों के लिए भी कोई अन्य सुविधा की गई थी सर? जो जहाँ से जो प्रभावित गाड़ी थी उसको अजमेर ले जाया गया, अजमेर में उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया एंड देन फिर आगे उस ट्रेन को यहाँ से चलता कर दिया गया। नहीं, वंदे भारत ट्रेन का भी मार्ग ड्राइवर, उसके बारे में मुझको अभी जानकारी नहीं है, मैं पता लगते आपको बताऊंगा। तो सर अभी बात करें तो कितनी ट्रेनें मतलब ऐसे प्रभावित हो रही होंगी सर? मुझको इस वक्त इसकी मैं साइट पर हूँ, साइट रेस्टोरेशन देख रहा हूँ, तो मुझे सर कितना टाइम लग जाएगा मतलब आप बताएं? 3 लाइन में से 2 लाइन पर का फिटनेस दिया जा चुका है, 3rd लाइन बची है। वो अभी जो ऑफिसर से मैं मीटिंग करके उनसे टाइम लूँगा एग्जैक्टली कब तक हो पाएगा, बट मैं मानता हूँ कि अभी 4-5 घंटे लगेंगे। तो देखा, ये थे डीआरएम अजमेर मंडल के, उन्होंने बताया कि अभी 4-5 घंटे और लगेंगे इस ट्रैक को दुरुस्त होने में, लेकिन जो 3 ट्रैक थे उनमें से 2 ट्रैक दुरुस्त हो चुके हैं और अब ट्रेनों का संचालन इन दोनों ट्रैकों से किया जाएगा, लेकिन जो एक ट्रैक और है उसको दुरुस्त होने में कम से कम 5 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा। डीआरएम ने बताया, उन्होंने एक बात का जिक्र और किया कि दोनों गाड़ियाँ एक ट्रैक पर नहीं थी, टक्कर लगने के चलते जो गाड़ी वैगन, जो भारी वैगन
वैगन थे, जो गाड़ी थी उसकी टक्कर लगने के चलते ये मार्ग डाइवर्ट हो गया और आउट ऑफ ट्रैक चली गई। लेकिन अभी भी डीआरएम से जब बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उनसे जब पूछा गया कि क्या एक ही ट्रैक पर गाड़ी थी, उन्होंने मना किया कि एक ट्रैक पर गाड़ी नहीं थी। लेकिन जब एक ट्रैक पर गाड़ी नहीं थी तो टक्कर लगी कैसे? जब टक्कर लगी है तो गाड़ी कहीं ना कहीं एक ट्रैक पर होगी, अगल बगल में कोई दूसरा ट्रैक जो है उसकी दूरी काफ़ी दिख रही है, अपने आप तो गाड़ी उधर नहीं गई होगी। कहीं ना कहीं जांच का विषय उन्होंने भी साफ स्पष्ट किया कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जांच कमेटी अपना काम करेगी, वो पूरी स्थिति को साफ करेगी। लेकिन अभी वो मौके पर है, जो वर्कआउट है वो किया जा रहा है, जिस तरीके से जो काम है वो किया जा रहा है और जल्द से जल्द ट्रैक को दुरुस्त करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। डीआरएम ने अभी बताया 4 से 5 घंटे और लगेंगे इस ट्रैक को, जिस पे कल हादसा हुआ उस ट्रैक को दुरुस्त करने में। लेकिन अभी जो 2 ट्रैक है उनको सुचारू कर दिया गया और अब ट्रेनों का संचालन इन 2 ट्रैकों से किया जाएगा। हालांकि कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, चाहे वो जयपुर से आने वाली हो, गुजरात की तरफ जाने वाली हो या अजमेर से जयपुर और दिल्ली की तरफ जाने वाली हो। वंदे भारत ट्रेन थी उसको भी मदार जंक्शन से संचालित किया गया और अभी कुछ देर पहले ही जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी उस ट्रेन को जो उसके यात्री थे उनको यहाँ से रवाना किया गया है। वो ऑन द वे हैं और जयपुर से फिर आगरा वो पहुँचेंगे। लेकिन अभी स्थिति आप देख सकते हैं, जो स्थिति है यही है कि ट्रैक जो है उस पर काम चल रहा है, ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। रेलवे डीआरएम खुद मौके पर हैं, वो खुद यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा हो। लेकिन अभी भी 5 से 5 घंटे का टाइम उन्होंने बताया कि अभी भी यहाँ पे लगेगा और 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं जो एक ट्रेन है वो भी सिग्नल दे रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से रूट से पास होगी। उन्होंने बताया कि राजधानी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है और अब उसको भी पास यहाँ से करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 2 ट्रैक है ये दोनों ट्रैक अब सुचारू हो चुके हैं। लेकिन जो तीसरा ट्रैक है, जो तीसरा मेन लाइन है, वो मेन लाइन का अंदर करीब 5 घंटे का समय और लगेगा। लेकिन हादसा बड़ा है, जांच की जानी है किसकी गलती है। लेकिन जब यहाँ पे बात की गई डीआरएम से तो उन्होंने कहा कोई टेक्निकल फेलियर नहीं है, कोई सिग्नल फेलियर नहीं है, हादसा क्यों हुआ है इसकी जांच की जाएगी। लेकिन बिल्कुल शुभम, आपने बातचीत की और फर्स्ट इंडिया जानकारी भी पहुंचा रहा है। एक बड़ा एंगल इस मामले में निकल कर आया, जो डीआरएम ने कहा कि तकनीकी खामी नहीं, मानवीय भूल जरूर हो सकती है, लेकिन अब अपना कार्य करेगी जांच कमेटी और देखने लायक रहेगा कि क्या इस मामले में होता है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका साथ जुड़ने के